श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हरियाली तीज की सबसे सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी होता है, पति की लंबी आयु होती है। सुहागने पूरा 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। अपनी वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए यह व्रत करती है, हरियाली तीज की व्रत करती है और पूजा करती है। इसमें पूरे शिव परिवार की पूजा किया जाता है। फ्रेंड्स, हरियाली तीज में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हरियाली तीज वाले दिन जो है ना, सुबह में स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। उस पर आप जो है ना हरे रंग के कपड़े का भी आसन दे सकते हैं और पीले रंग का भी दे सकते हैं, लाल रंग का भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास हरा हो तो हरा रंग का दे दीजिएगा, इसलिए कि हरियाली तीज पर हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फ्रेंड्स, तो अगर हरा नहीं हो तो आप लाल पीले रंग के भी कपड़े का आसन दे सकते हैं। उसके बाद आप अक्षत का, तिल का आसन देकर पूरे शिव परिवार की तस्वीर हो तो विराजित कर लीजिएगा। शिवलिंग हो तो शिवलिंग भी बेलपत्र का आसन देकर एक प्लेट में आप रख लीजिएगा अभिषेक करने के लिए। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक अगर घी हो आपके पास तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा। अगर घी नहीं हो तो देखिए आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल सरल पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बिना कलश स्थापन के भी आप पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज वाले दिन सुबह में सबसे पहले पूजा की चौकी लगाने के बाद आप जो है ना भगवान के सामने संकल्प ले लीजिएगा। हाथ जोड़कर आप संकल्प ले लीजिएगा व्रत का, अगर आप व्रत करना चाहें तो। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप पूजा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल से अभिषेक कर लीजिएगा। उसके बाद पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, शहद और घी और शक्कर, ये पांचों चीज आप मिला लीजिएगा एक में ही। और पंचामृत का अभिषेक जब भी कीजिएगा तांबे का बर्तन नहीं होना चाहिए। पंचामृत से जो अभिषेक कीजिएगा आप स्टील का बर्तन ले लीजिएगा, ग्लास, कटोरी, उसमें पंचामृत तैयार करके अभिषेक कर लीजिएगा। अभिषेक करने के बाद सबसे लास्ट में स्वच्छ जल से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक वाले जल को इधर उधर नहीं फेंकिएगा, पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिएगा। और जो बच जाए वो तुलसी के पेड़ को छोड़कर आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। बेलपत्र भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो बेलपत्र का आसन देकर अच्छे से शिवलिंग को पोंछकर हम बेलपत्र का आसन देकर विराजित कर लेंगे। उसके बाद जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे तस्वीर में जितने भगवान जी हैं। और सबसे पहले वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लीजिएगा। वस्त्र के रूप में आप चाहे तो इस दिन माता को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, गौरी माता को। अगर चुनरी नहीं हो तो आप एकदम बिल्कुल सरल विधि से मेरी तरह जैसे मतलब वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित कर लीजिएगा। जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा लीजिएगा शिवलिंग पे, भोले बाबा को जनेऊ चढ़ा लीजिएगा। तो देखिए अगर आपके यहाँ शिवलिंग हो तो आप जो है शिवलिंग विराजित करके पूजा कर लीजिएगा, नहीं तो आप मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उस दिन पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा और चंदन से तिलक कर लीजिएगा भोले बाबा को और गणेश जी को, सभी भगवान जी को, जितने भी तस्वीर में भगवान जी है सबको चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और माता पार्वती को सिंदूर लगा लीजिएगा। और सिंदूर लगाने के बाद जो है ना अपने मांग में जरूर सिंदूर लगाइएगा। फ्रेंड्स, सुहागने को जब भी माता को सिंदूर लगाएं तो उसके बाद अपने मांग में जरूर सिंदूर लगाना चाहिए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इत्र हो तो इत्र भी जरूर लगा लीजिएगा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो देखिए पूजा में अगर कुछ भी कमी रह जाए जैसे कुछ नहीं हो पाया तो घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि हमारे भोले बाबा बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा भोले होते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप पूजा आप मन से करते हैं, दिल से करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो तिल चढ़ा लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। और दुर्वा हो तो दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को और बेलपत्र अर्पित कर लीजिएगा भोले बाबा को। तो बेलपत्र का डंटी जो है ना बड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा बोला जाता है कि बड़ा डंटी जो हम चढ़ाते हैं ना भोले बाबा को, तो वो डंटी जो है ना भोले बाबा को चुभती है, इसीलिए से बड़ी डंटी वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। डंटी थोड़ा सा तोड़ के उसके ऊपर आप चाहे तो अपनी मनोकामना लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, या फिर मेरी तरह सिंपल आप तिलक करके आप बेलपत्र पलट पलट कर आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है।
उसके बाद आक धतूरा जो भी हो आपके पास वो आप चढ़ा लीजिएगा, जो भी पुष्प हो चढ़ा लीजिएगा। अगर लाल रंग का फूल हो तो आप गौरी माता को जरूर चढ़ाइएगा, अगर नहीं हो तो देखिए जिस भी कलर का फूल हो आप चढ़ा लीजिएगा। जो भी कीजिए बस सच्चे मन से कीजिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अपना पूजा पूरा कीजिएगा, या फिर आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 16 श्रृंगार का सामग्री चढ़ाया जाता है हरियाली तीज पर। तो 16 श्रृंगार में आपके पास जो हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, मतलब पूरा अगर 16 नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो सुहाग की सामग्री जिस प्लेट में आप चढ़ाइएगा उसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। दक्षिणा रखने से पूरे 16 श्रृंगार का जो सामग्री होती है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपके पास जितना श्रृंगार का सामग्री हो आप रख लीजिएगा, और उसके साथ में कुछ दक्षिणा भी रख दीजिएगा। उससे जो है ना पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री की पूर्ति हो जाएगी। और सीजन का जो भी फल हो आपके पास, 1 तरह, 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह का आप भोग लगा लीजिएगा। तो मैं बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और जल का भी भोग लगा लीजिएगा, और धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा। अगर पूजा में कुछ कमी रहती है ना तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। कथा की पुस्तक हो तो हाथ में पुष्प लेकर कथा जरूर पढ़ लीजिएगा, या फिर आप जो है किसी पंडित ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं, या फिर फोन में भी सुन सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प जो है ना वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप कपूर से आरती कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। तो मैं कपूर से कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद भोले बाबा की आरती गा लीजिएगा, माता की आरती गा लीजिएगा, गौरी माता की। तो इस तरह से जो है ना आप आरती करने के बाद जो है ना आप हाथ में, सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी जरूर कर लीजिएगा। आरती करने के बाद, आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले क्षमा याचना कर लीजिएगा कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो, प्रभु माता सभी भगवान से क्षमा याचना कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो आप माता से कहिएगा, भोलेनाथ से कहिएगा, तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी फ्रेंड्स। ये हरियाली तीज का व्रत जो है ना आप बहुत से मतलब व्रत करते हैं फल खाकर, बहुत से लोग जो है ना मीठा खाकर भी व्रत कर लेते हैं, और बहुत से देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि व्रत रखना ही है। आप बिना व्रत रखे हुए भी, जैसे सुबह में स्नादी वगैरह करके, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप जो है ना सुबह में पूजा शुरू कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा और आप पूजा कर लीजिएगा। इस दिन हो सके तो आप, अगर आपके पास हरे रंग की साड़ी हो रखी हुई तो आप हरे रंग का साड़ी जरूर पहनिएगा फ्रेंड्स हरियाली तीज पर। और अगर हो सके तो अगर झूला के अगर हो कि हाँ झूला झूल सकते हैं, अगर हो कहीं झूला आसपास में तो जाकर झूला भी जरूर झूलिएगा फ्रेंड्स। अपने पति के साथ झूला झूलिएगा। अगर आपके पति आपके साथ में रहते हो तो दोनों साथ में झूला झूलिएगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो हरियाली तीज का जो व्रत है ना वो पति की लंबी आयु के लिए होती है, और मतलब कि जो शादीशुदा जिंदगी होती है ना, शादीशुदा वैवाहिक जिंदगी को सुखी बनाने के लिए यह व्रत किया जाता है। तो इसीलिए से जो है ना इसमें अगर पति हो पास में तो आप पति के साथ भी झूला झूल सकते हैं फ्रेंड्स। और इस दिन मेहंदी वेहंदी जरूर लगा लीजिएगा, हाथों में मेहंदी जरूर लगाइएगा, हरी चूड़ियाँ जरूर पहनिएगा, पूरा 16 श्रृंगार कीजिएगा फ्रेंड्स। पूरा 16 श्रृंगार करके आप पूजा कीजिएगा। और पूजा की चौकी देखिए अगले दिन उठानी है। पूजा में जो सुहाग की सामग्री और चढ़ाए हैं इन सब का क्या करना है, पूजा की चौकी कैसे उठानी है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं अगले दिन ही वीडियो अपलोड कर दूंगी, मतलब पूजा मतलब शुरू होने से पहले आपको मिल जाएगी। हरियाली तीज की पहले आपको पूजा की चौकी कैसे उठानी है उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।